Okay, let's get started on case study on Adani. Uh, so, Saurav, do you know anything about Adani, or you have no idea? Evening, sir. No, sir. So I don't have any So, have you idea heard the about. name or not heard the name No, also? no, sir. No, sir. No, You have sir. not heard the name. And Okay, okay, okay. no. Okay, Diptanshu, what about you? I think Uh-huh. it is an Indian billionaire. Mm-hmm. Okay, okay. आते हैं इस पे. Diptanshu, what do you think? I mean, what do you know about Adani? हाँ, सो अडानी जो है उसका मेनली जो है वो मतलब सोलर पावर एंड पावर जनरेशन, थर्मल पावर जनरेशन, ये सब में ज्यादा फोकस है अडानी का, मैंने जो सुना है या देखा है। और बाकी अभी जो मतलब जो वीडियो मैंने देखा तो उसमें बहुत सारे चीज मुझे मतलब बहुत ही रिस्क जो डेप्थ वाला चीज दिखाया, वो तो मुझे भी नहीं पता था कि इतना बड़ा डेप्थ उनका चल रहा है। उनका लाइक 118 मतलब उनका लाइक कितना करोड़ का ये था, लाइक 12,08,000 करोड़ का उसका मतलब डेप्थ है। मतलब Hmm? इतना बड़ा Great. डेप्थ अमाउंट लेके वो बिजनेस चला रहा है, तो मतलब Mm-hmm. बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब हिम्मत Courageous. चाहिए होता है। यस, हाँ, हिम्मत चाहिए होता है इतना कि बड़ा इतना बड़ा। डेट लेके चला रहा है, कोई देने वाला भी तो है. वही मतलब इतना मतलब जो बैंक भी सपोर्ट कर रहा है, अगर वो कभी भी मतलब गया तो मतलब फिर इल्जाम आएगा पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कि इसने उसको करवाया था तो इसका पैसा लेके भाग गया। तो जैसे नीरव मोदी या फिर जो उसका क्या नाम है, विजय विजय माल्या. माल्या, हाँ ये सब जो इसने किया है। तो वही मतलब ये सब जो बड़े बड़े नाम है उसके पीछे इतना बड़ा बड़ा डेप्थ अमाउंट चल रहा है। तो मतलब आई थिंक गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत इसको ओवरलुक करे, मतलब देखे एंड इसका कुछ स्टेप्स ले, क्योंकि आगे जाके कुछ भी हो सकता है, बिजनेस बढ़ भी सकता है या मतलब उसका लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर लॉस हुआ तो उसका उतना थोड़ी मतलब प्रॉपर्टी है कि मॉर्गेज है कि वो उसका पूरा दिन मतलब जो डेब्ट है उसको थोड़ी उसको क्लियर मतलब कर पाएगा. इंटरेस्ट के साथ ये कर नहीं, पाएंगे। तो वही इसको मेरा एक दूसरा तरह क्वेश्चन से है। सोचो कि लेट्स से अडानी या पर्सन एक्स वाई जी को बैंक ने 10,000 करोड़ या उससे ज़्यादा, अभी 1 लाख करोड़ लोन दे दिया. ठीक है, ये पैसा कहाँ गया फिर? बताओ, ये कहाँ पैसा गया? गया कहाँ? किसी के पास तो गया. ये नंबर तो इसमें घट नहीं लगा होगा सकता ना. फिर। हम्म? हम्म। बताओ बताओ Dipanshu, where did this money go as such? Where does the money go? I mean, उससे होता क्या है पैसे से लेके? मतलब उसका इंटरनल जो रनिंग कॉस्ट, एक बिजनेस चलाने का एक तो रनिंग कॉस्ट होता है ना, हम्म. तो आई थिंक उसमें लगाता है लग वो जाता है, पैसा। राइट. अब वो रनिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है? रनिंग कॉस्ट में जैसे उसका जो एक जो एक्वायर करते हैं या जो भी करते हैं उसका पैसा लगता है, फिर जो सैलरी या जो भी होता करेक्ट. है। लोगों में बढ़ता है, राइट. हाँ, राइट. लोगों में बचता है। बहुत सारे लोगों में बढ़ता है इन वॉट एवर रेशियो. सो लेट्स से सम 1 लाख करोड़ या वॉट एवर एक्स अमाउंट लिया किसी ने, एक्स वाई जी पर्सन ने. वो एक्स अमाउंट को उसने वाई नंबर ऑफ पीपल में बांटा, राइट. यही होगा ना. हम्म, उस वाई नंबर ऑफ पीपल हाँ में वो भी होगा कुछ, जैसे उसका कुछ सैलरी होगा या कुछ होगा. तो अल्टीमेटली जो बैंक से लोन लिया गया, वो पैसा तो पब्लिक में ही बटा ना, इन अ वे. वो पब्लिक जिन्होंने हाँ उसके विजन में उसका साथ दिया, उसकी कंपनी में काम किया, उसको कुछ प्रोडक्ट दिया, कुछ सर्विस दिया, कुछ भी दिया, समथिंग, सम कंट्रीब्यूशन, राइट. एंड ही हिमसेल्फ माइट बी विड्रॉइंग सम सैलरी, या जो भी सैलरी या रॉयल्टी, उसका भी पार्ट. सो हुआ ये कि बैंक ने जो लोन दिया उसको खाया तो इतना लोग लेकिन जब हंसने का बारी आया तो एक को बढ़ा दिया आगे. सो डू यू थिंक इट्स फेयर? देखिए फेयर तो मतलब फेयर का बात इसमें नहीं आता है, क्योंकि जब देखिए उसका वो उस कंपनी का मतलब डिसीजन मेकर है, करेक्ट. उसने डिसीजन लिया कि मैं डेब्ट लेके पैसा मार्केट से लोन लेके बिजनेस चलाऊंगा, तो डिसीजन वही लिया था ना। डिसीजन तो उसका एम्प्लॉय नहीं लिया था कि सर
Correct. चलते हैं थोड़ा बहुत लोन ले लेते, उसका एम्प्लॉयर तो थोड़ी ना उसके अदानी ग्रुप के नाम से बैंक से पैसा उठाया, वो तो मतलब जो गौतम अदानी है उसने उठाया है, तो हम्म। तो मतलब लास्ट में ठीक है, उसको तो ही वो एक तरह क्वेश्चन का करना गारंटर है, या मतलब मेन फ्रंट फेस है, बट एट द एंड वो पैसा तो बटा इतने लोगों में ना, वो अकेला तो नहीं खाया ना हाँ हाँ पैसा, राइट। लेकिन जब हाँ ब्लेम का बारी आया तो उस पे आ गया सारा चीज़, राइट। ये एंटरप्रेन्योरशिप में यही कहानी है पूरा। ठीक है, अगर अच्छा हो गया तो पूरे टीम का एफर्ट, अगर खराब हो गया तो जो फाउंडर था या जो मेन फेस था उसका प्रॉब्लम। डू यू सी दिस एज अ एज अ वेरी सॉरी केस? तो ऐसे केस में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा, बोलेगा कि अरे सब अच्छा होगा तो सब लोग खाएंगे, और जब खराब होगा तो मेरे को आगे बढ़ा दिया जाएगा कि भाई यही 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 गड़बड़ किया। नहीं देखिए, उसमें भी तो लॉसेस तो हुआ ही है। सोचिए, अगर आज एक XYZ कंपनी का लॉस हो गया, ठीक है, तो जो लोग काम कर रहे हैं उसका नौकरी चला जाएगा और उसका पेमेंट बंद हो जाएगा, सब कुछ वो तो हो। करेक्ट। नहीं, सही बात है, उसका सबको शेयर लॉस होल्डर है, था या जो लॉस लोग। सबको है, हाँ एग्री एग्री। बट जो मेन जो फ्रंट फेस था उसको तो ऑलमोस्ट एक क्या बोलते हैं, एक टेररिस्ट जैसा ब्रांड कर दिया गया कि अरे ये तो भाग गया पैसा लेके या डिफॉल्ट कर दिया। मतलब लोन डिफॉल्ट करना और आतंकवादी बनना, ये दो अलग अलग लेवल का क्राइम होगा। एग्री और डिसएग्री? हाँ, ये मतलब थोड़ा बहुत एग्री करता हूँ, मतलब करते हो ना, बट कि ऑलमोस्ट उनको पेंट किया जाता है सेम लेवल पे। हम्म। राइट। यस, हाँ ओके। नमन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आई मीन, लेट्स से आई मीन अडानी ग्रुप ने बहुत सारा डेट लिया है, दे हैव आई मीन दे डोंट हैव मच ऑफ अ प्रॉफिट टू यूज, तो उन्होंने बहुत सारा डेट लिया हुआ है। तो हम लोग वही बात कर रहे थे कि डेट को लेके, मतलब अगर डिफॉल्ट हो गया तो उसको ऑलमोस्ट टेररिस्ट जैसा पेंट कर दिए जाते हैं। डू यू थिंक इट्स फेयर फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू? वो पर्सपेक्टिव ऑफ अ नॉर्मल पीपल, ऑब्वियसली दे पेंट एज अ टेररिस्ट, बट ऑब्वियसली लास्ट में क्या होता है, अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो आपका जो एसेट्स होता है वो लिक्विडेट होता है, राइट। आपको लोन किस बेसिस पे मिलता है? हेवी लोन्स तभी मिलता है जब आपका एसेट्स भी रहता है। जैसे पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे करते हैं, दोनों साइड सेम रहता है, तो वो बैलेंस करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली डिफॉल्ट मतलब हो जाएगा, तो मतलब कि जो एसेट्स रहेगा अंडर कंट्रोल ऑफ अडानी, मतलब अडानी ग्रुप, नॉट गौतम अडानी, सो वो सब सारे एसेट्स लिक्विडेट हो जाएंगे, या तो ऑक्शन में चले जाएंगे या फिर कंपनी को ब्रेक करके तोड़ दिया जाएगा और फिर सेल कर दिया जाएगा। तो ऐसे होता है जनरली। और जनरली करेक्ट। अगर मेनली अगर बड़ी कंपनी रहती है जो कि अगर डिफॉल्ट होने से क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है मेन इंडियन इकोनॉमी, या फिर कोई भी कंपनी जो कि एक क्या बोलते हैं, मेजर कंट्रीब्यूटर है टू इट्स इकोनॉमी, राइट। सो उसका ऑब्वियसली द गवर्नमेंट विल आल्सो ट्राई टू बेल आउट दैट कंपनी, राइट। सो ऐसा नहीं होगा, बहुत कम चांसेस है अदानी के साथ कि अगर वो डूब जाएगा तो मतलब कि ऐसा कुछ सिचुएशन होगा अभी के हिसाब से। श्योर। तो तुमने ये बोला कि लोन डिफॉल्ट हुआ, देयर विल बी अ प्रॉपर प्रोसेस टू रिकवर द लोन बाय लिक्विडेटिंग एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी फंड एक्सेट्रा। बट ये तो सारा चीज़ है, बट इस पूरे प्रोसेस में होने से भी पहले इनिशियली लेट्स से मीडिया पेंट्स दैट पर्सन एज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ अ सूडो टेररिस्ट। दितांशु प्लीज। मतलब मेरा एक पॉइंट है जो मतलब मेरे हिसाब से जो लगता है, मतलब क्योंकि उसके पास जो लाइक क्लोज टू 1300 करोड़ उसका मतलब मार्केट में डेप्थ है, तो मैं आपको क्या लगता है उसके पास उतना मॉर्गेज है जो बैंक को दिया है या जिसको कुछ भी दिया है बैंक के पास है जो वहां से लिक्विडेट करके वो 1300 करोड़ मतलब उठा सकता निकाल है पाएगा? उसको बेच के? हम्म। आई थिंक तो उसमें इट्स अ तो गुड बहुत क्वेश्चन। सारे, उसमें ऐसे बहुत सारे चीज है कि उसमें थोड़ा बहुत तो कुछ मतलब किया है, मतलब मॉर्गेज दिया है, लेकिन उसके जगह से बहुत ज्यादा लोन ले लिया शायद, मतलब उसका जिस जगह पे उसका
10 लाख का लोन मिल सकता था, उसमें शायद वो 1-2 करोड़ का लोन लिया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है, मुझे तो लगता है, क्योंकि 1300 करोड़ का मतलब मॉर्गेज मतलब लिक्विडेट करना भी बहुत मुश्किल काम है, एंड उसका उतना मॉर्गेज कभी हो ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है इस बारे में? श्योर श्योर, मुझे आते भी हैं श्योरिटी नहीं है। इस पे। अतुल सर वांट टू ऐड समथिंग, प्लीज अतुल सर। यस अतुल सर, आप कुछ कट गया। अच्छा नमन, यू वांटेड टू ऐड समथिंग प्लीज। So 1300 crores, जैसे हम लोग को लगता है it's like a huge amount of money. It's not huge amount of money. अगर if we are speaking in lakhs of crores, then it's a huge amount of money. For example, Reliance, right? So 39 crores में even आप देखेंगे कि 700-800 crores में तो लग्जरी प्रॉपर्टी मिलती है, तो 1300 crores क्या है? कुछ नहीं है। तो मेरा ये बोलना है, बैंक्स अगर विदाउट कोलैटरल या फिर विदाउट एनी सिक्योरिटी अगर इतनी बड़ी लोन देती है या फिर जितना वैल्यूएशन हुआ है उससे ज्यादा लोन दिया, तो बैंक इज एट रिस्क. बट बैंक्स आर वेरी क्लेवर. दे थिंक अबाउट देमसेल्फ फर्स्ट एंड देन दे विल थिंक अबाउट यू, राइट? सो अगर आप बैंक अकाउंट भी खुलाते हो ना, तब भी उन लोग आपको पुश करते, बिकॉज वाई? बिकॉज दे विल गेट अ कमीशन. और जब आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है उसके बाद they don't care about you, they don't give that customer service which you deserve, right? मोस्टली ऐसा होता है. तो यहाँ पे क्या है, अगर बैंक अदानी या कोई भी बिलियनर को अगर अपने एसेट से ज्यादा अगर लोन देता है, पर्सनल लोन, राइट, सो वो एक बैंक का एक बहुत बड़ा लाइबिलिटी बन सकता है. तो बैंक ऐसा नहीं करेगा. और अभी का फिनेंशियल जब से क्राइसिस हुआ है 2007-2008, उसके बाद से बैंक बहुत ही ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है उसका. तो जो भी लैंडिंग और लोन्स देते हैं तो ऑब्वियसली दे टेक अ वेरी कैलकुलेटेड रिस्क राइट नाउ. और दूसरी बात है कि अडानी, गौतम अडानी इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. ही हैज अ स्टेक बट ही इज मोस्टली अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, राइट? अगर उसका, और दूसरी बात है अडानी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. तो अगर उसके ऊपर डिफॉल्ट या फिर मतलब अडानी ग्रुप के ऊपर डिफॉल्टिंग होता है कोई भी चांसेस में, इट्स ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल. It's like a fantasy scenario, but even though if we consider that scenario in the real life segment, then Adani will not be bearable to pay because it's a private limited company. Simple basics, right? The owner or the director is not liable to pay any from its pocket. Everything will be paid from the company's treasury or from the company's assets, right? So ये होगा. श्योर. अतुल सर आपका क्या राय है, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो लोन वगैरह लेते हैं? तो मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी बैंक या प्राइवेट भी कोई लोन देता है तो आपके प्योरली एसेट्स के बेसिस पे नहीं, फ्यूचर कैश फ्लो जो आने वाले हैं उनके बेसिस पे कभी लोन मिलता है. तो मेरा एसेट हो सकता है कि मैंने कोई स्टार्टअप शुरू किया है, बट मुझे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर कोई दे देता है, तो इसलिए देता है कि वो एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर कैश फ्लो मेरे अच्छे होंगे, एंड दैट विल डिपेंड ऑन माय पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड एंड एवरीथिंग एल्स. तो चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, तो जिन लोगों ने पैसा दिया, तो एक तो नमन का पॉइंट सही है कि आपके एसेट के बेसिस पे लोन मिलता है, लेकिन एसेट से भी ज्यादा आपके फ्यूचर कैश फ्लो जो एक्सपेक्टेड है तो उसके बेसिस पे मिलता है. और वहाँ पे आपकी पुराना ट्रैक रिकॉर्ड्स काम आता है कि आपने पहले कंपनी चलाया, काफी अच्छा किया, तो फिर इसलिए अब अगला कीजिएगा. तो अब मैं बार बार उसका एग्जांपल देता हूँ, एलॉन मस्क का. उसने कंपनी पे बाद कंपनी नई नई इंडस्ट्री में खोलते जाता है, बट उसको क्यों पैसे मिलते हैं? इवन स्पेसशिप लॉन्च करने के पहले उसको नासा से प्रोजेक्ट मिल गया कि नासा के लिए स्पेस लॉन्च करेगा, या और भी जो भी उसकी कंपनीज होती है, क्यों उसको मिल जाता है? व्हाई गेट्स इट? कि पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड उसका है कि हाँ उसने पेपैल में. वॉइस ब्रेक हो गया आई गेस. ठीक है, सही बात है. मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड से हो जाता है बहुत सारा चीज़. एक और चीज़ मैं ऐड करता हूँ इन जनरल, इफ़ यू आर स्पेंडिंग अ लॉट, देयर विल बी पीपल हु विल वांट टू गिव देयर मनी टू यू. आई मीन ये स्पेंडिंग हैबिट से बहुत रिलेशन है आपके क्रेडिट कार्ड लिमिट का इन अ वे. जादू सर इज बैक. सॉरी हाँ बताइए. डिस्कनेक्ट हो गया था. हाँ तो वही पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड आपके एंड
current status and then future expectations कि what future holds for anything which you are working on. तो किसी भी एंटरप्रेन्योर हो, स्टार्टअप हो या बड़ा बिजनेस हो, उनके जो इन्वेस्टर्स होते हैं तो वो आपका ड्यू डिलिजेंस करते हैं और रिस्क वैल्यूएशन करते हैं, जो नमन ने बोला था कि किसी भी कंपनी का जो हम लोग वैल्यूएशन देखते हैं कि आज वो $1 ट्रिलियन या $1 बिलियन हो गई है, तो वैल्यूएशन कंपनी का क्या होता है? कंपनी इज जस्ट अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ दैट कंपनी, उसी की बेसिस पे वैल्यूएशन होता है. तो अडानी के फॉर एग्जांपल पास्ट इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं उन्होंने, इतने बड़े बड़े पोर्ट्स बनाए, ये बनाए वो बनाए, तो इसलिए उनको पैसा आसानी से मिल जाता है. एक उसमें एंगल है नेपोटिज्म वाला एंगल, कि बहुत सारे लोगों को बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसलिए मिल जाता है कि उनका गवर्नमेंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप है. तो अडानी के बारे में लोग इसलिए ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, या इवन अंबानी के बारे में भी करते थे, कि उनका नरेंद्र मोदी से या गवर्नमेंट से काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है. तो रिलेशनशिप होना, प्रोजेक्ट मिलना, जो भी मिलता है, तो अल्टीमेटली तो उसके लिए जो ऑडिटर जनरल और जितने रेगुलेटरी बॉडीज हैं, सेबी एंड ऑल दैट, उनका काम है मॉनिटर करना. लेकिन कि स्टॉक मार्केट में पैसा उठा रहे हैं तो स्टॉक मार्केट का सिस्टम है, और उसके अलावा बहुत सारे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज भी हैं. तो इन्वेस्ट करने वाले को सोचना चाहिए कि ड्यू डिलिजेंस करे. बाकी जो जनता क्रिटिसाइज करती है वो इसलिए ना कि हमारे कंट्री में, इंडिया में, पैसा कमाना ही गलत चीज माना जाता था. पैसा कमा रहा है, उसके बाद बहुत पैसा है तो चोर होगा. तो आपके पड़ोसी भी कोई देखेंगे अचानक बहुत बड़ा घर बना लिया, बहुत बड़ा गाड़ी खरीद लिया, अरे अचानक विशाल जी तो पहले मोटरसाइकिल से जाते थे और अब बहुत बड़का आजकल देखते हैं हेलीकॉप्टर से लैंड कर रहे हैं. तो बाकी लोग चिढ़ते हैं, कुढ़ते हैं, वो भी एक बड़ा फैक्टर है मेरे ख्याल से. करेक्ट करेक्ट, सही बात है. सौरभ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस होल बैंक का फाइनेंसिंग? तो एक चीज मैं समराइज कर देता हूँ थोड़ा सा एक लाइन में. Yes, sir. इट्स ऑल्सो अ ट्रैक रिकॉर्ड, अ ट्रैजेक्टरी रादर, कि आपने पहले क्या किया, अभी आप कहाँ हैं और कहाँ तक जाने का पोटेंशियल है. तो अगर आपका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा उस लेवल का जिनका कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है. यस सर, प्लीज. सर आई थिंक कि जैसे नमन सर ने कि मतलब बोला था कि मतलब कि वो मतलब फ्यूचर आउटफ्लो, मतलब फ्यूचर इनकम को देखकर आपका बिजनेस स्ट्रेटजीज वगैरह, कि आपका मतलब कैसे मतलब इनकम होगा. सो आई थिंक वन ऑफ द मेन फैक्टर इज दैट. एंड सेकंड फैक्टर इज दैट कि मतलब वो भी जैसे पास्ट रिकॉर्ड्स भी सब देखते हैं कि आर यू एलिजिबल फॉर दैट, कि आपका वैसा मतलब कुछ नहीं है डेप्थ वगैरह, आप मतलब टाइमली मतलब वो डेप्थ को रीपे कर सकते हो. तो वो भी एक मतलब मेन रीजन हो सकता है बैंक वो जो देने का लोन. मैं एक और एग्जांपल ऐड कर देता हूँ एडुकेशन लोन के एंगल से. ठीक है. Yes, sir. सो एडुकेशन लोन प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स का, लेट्स से IIT IIM या और भी एक्सेट्रा अदर कॉलेजेस, वहाँ पे एडुकेशन लोन मिलना इज रिलेटिवली इजी compared to, let's say, in the non premier colleges, right? The reason is कि because वहाँ पे एक ट्रस्ट बिल्ड है कि यहाँ के बच्चे जब बाहर निकलेंगे देयर इज अ फेयर चांस कि वो लोग कमा लेंगे, राइट? तो वो एक ट्रस्ट बन गया है. उस कॉलेज का ही अपना ब्रांड प्रेजेंस इतना स्ट्रांग है कि उसके बच्चे को वो रब ऑफ इफेक्ट और रब ऑफ बेनिफिट मिल जाता है, राइट? सेम हैपेंस इन बिजनेस, सेम हैपेंस टू इंडिविजुअल ऑल्सो. अगर आप एक क्रेडिट कार्ड लेते हैं, लेट्स से इनिशियली आपको 1 लाख 2 लाख या व्हाटएवर एक्स अमाउंट का आपको मिला क्रेडिट लिमिट, राइट? एंड देन यू स्टार्ट स्पेंडिंग. आपने पूरा खर्चा कर दिया, फिर पूरा भर दिया, फिर पूरा खर्चा किया, फिर पूरा भरा, एंड सो ऑन. तो आपको दिखेंगे धीरे धीरे व्हाट द क्रेडिट कार्ड कंपनी विल डू इज दे विल सी योर स्पेंडिंग पैटर्न. ये बंदा है तो ये तो टाइम पे पूरा खर्च करता है पहला, फिर टाइम पे करता है. सो योर ट्रस्ट इज डेवलपिंग एंड डेवलपिंग एंड डेवलपिंग. ठीक है. तो आपका वो x का 2x कर देगा, 3x कर देगा, वॉट एवर, डिपेंडिंग ऑन द बैंक एंड देयर ओन रिस्क असेसमेंट टूल. जो भी होगा, इट विल सर्टेनली गेट बिगर एंड बिगर एंड बिगर, irrespective of
let's say the fixed income you withdraw or whatever incomes you have, ठीक है, वो स्टेटमेंट भी नहीं मांगेगा, जस्ट आपके स्पेंडिंग हैबिट के हिसाब से ही आपका क्रेडिट लिमिट रिवाइज करता चला जाएगा. एंड यू माइट बी ऑल्सो ऑफर्ड मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स फ्रॉम द सेम बैंक और डिफरेंट बैंक एट्सेट्रा. तो अभी तो आई थिंक कोविड में मैं देख रहा हूँ ये कि मेरे पास इतना सारा कॉल आता रहता है कि सर ले लीजिए क्रेडिट कार्ड, ले लीजिए क्रेडिट कार्ड, ये है वो है वॉट. तो वो एक ट्रैक देख रहे हैं कि भाई हाँ एक स्पेंडिंग हैबिट है एंड ऑल, एंड यू हैव टू गिव वन क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट एज अ मैंडेटरी स्टेटमेंट, मतलब एज अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट अभी, मतलब फिलहाल मेरा मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है. सो दीप्तांशु, डू यू एग्री टू दिस दैट स्पेंडिंग हैबिट और द ट्रैक रिकॉर्ड of a person determines their future valuation in lot of ways? ऑब्वियसली Mhm. यस, बहुत, ये तो बहुत ही अच्छा, मतलब ये इट्स अ गुड पॉइंट. लाइक हाँ, लोग तो ये भी देखते हैं कि जैसे कोई मतलब कोई भी अगर कुछ स्टेप्स ले रहा है तो वो सोचता है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट कोई कंपनी को ज्वाइन कर रहा है तो उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि हाँ, ये कंपनी क्या था, क्या कर रहा है एंड इसका फ्यूचर प्लानिंग क्या है. तो सिमिलरली, जैसे मतलब मैं कॉलेज स्टूडेंट के व्यू पॉइंट से बोला, तो बैंक भी या जो भी कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो वो वही देखता है. वो लोग थोड़ा फाइनेंशियली देखते हैं कि इसका फाइनेंस कैश फ्लो क्या चल रहा है, इसका रेवेन्यू जनरेशन मॉडल क्या है. तो जैसे वो लोग वैसे देखते हैं, और स्टूडेंट लोग ये देखते हैं कि उसका अभी कितना सैलरी दे रहा है एंड उसका क्या क्या मार्केट में कितना कैप्चर है एंड उसका पहले प्रोडक्ट एंड किसी को सर्विसेज निकाला है क्या कि है. नहीं, हायरिंग फायरिंग का हाँ हाँ क्या कल्चर है, हाँ बोनस कैसे मिलता है, इंक्रीमेंट कैसे मिलता हाँ है, सब हाँ कुछ हाँ हाँ पुराने ट्रैक रिकॉर्ड से ही डिसाइड होता है, हाँ राइट? हाँ. तो वही, मतलब वही तो वो एक सिंपल चीज है कि मतलब एक ट्रैक रिकॉर्ड या फास्ट जो आपका काम किया है उसी के ऊपर आपका फ्यूचर का मतलब जो भी मतलब डिपेंड करता है. करेक्ट करेक्ट. प्रीति, व्हाट्स योर टेक? आई मीन यू हैव बीन हियरिंग फॉर अ व्हाइल. तुम्हें कुछ क्या लगता है, ऐसा कुछ है? नमन वांट टू से? यस मैम. प्रीति फर्स्ट, या प्रीति प्लीज. ओके सर, जितना भी सुना है लाइक बैंक डेप्ट एंड ऑल के बारे में, सर आई थिंक कि हाँ सर, वैलिड पॉइंट है कि सर बैंक जब आपको लोन दे रही है तो ऑब्वियसली वो लोग भी कुछ अश्योरेंस पे देगी कि आप वो उसको रिटर्न मिल जाएगा. अब बैंक आपको लोन दे तो वो लोग भी अपना रिटर्न बैक चाहेगी, वो लोग कोई अपना लॉस नहीं करता है. करेक्ट तो सर करेक्ट एक करेक्ट. तो एसेट के बेसिस पे भी देती है और कैश फ्लो के बेसिस पे भी देती है, दोनों की बेसिस एसेट पे देती है. प्लस वो लोग पोटेंशियल आपका यू कैन से. yes, करेक्ट. नमन, यस so दोनों की प्लीज. बेसिस में दे. या तो अभी जैसे डिस्कस कर रहे थे कि पोटेंशियल के ऊपर या आपका क्रेडिट स्कोर या हिस्ट्री के ऊपर लोन्स देते हैं, वो मोस्टली लायबल होता है फॉर योर पर्सनल लोन्स. अगर आप वेकेशन जाना चाहते हो, आपको 1-2 लाख का लोन चाहिए आपका, तो उन लोग क्रेडिट स्कोर देखते हैं, उन लोग अपना वो देखते हैं और लोन दे देते हैं जनरली. लेकिन अगर आप बहुत बड़े बड़े लोन लेते हो, राइट, सपोज इफ यू वांट टू टेक लाइक एन एजुकेशन लोन इन इंडिया में, क्या होता है, अगर आप 1.5 या 2 करोड़ का लोन लेते हो तो आपके पेरेंट्स को कुछ उतना ही अमाउंट का एसेट बैंक को एज अ कोलैटरल देना पड़ता है, राइट. सो इन द केस ऑफ द कंपनीज, अंडर कंपनीज में आएंगे हम लोग. अभी एक्चुअली मिक्स कर रहे थे कि जो अडानी के पास है और अडानी का कंपनी के पास, both are different persons as to say under the law, right? डिफरेंट तो एंटिटी. लेकिन या different persons, I just said entities भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पे क्या आता है कि कंपनी का, जो मैंने क्या बोला, कैलकुलेटेड रिस्क लेता है. तो कंपनी का अगर आप बड़ा लोन देते हो 2 करोड़ 3 करोड़ या 200 करोड़, 2 करोड़ तो छोटा ही हो गया, 200 करोड़ 300 करोड़ और एंड अबव लाइक 100 करोड़ अबव, तो ऑब्वियसली आपका एसेट्स काउंट होता है. बट यू आर टेकिंग अ स्मॉल लोन, सपोज से लेस देन 100 करोड़, देन आपका एसेट्स काउंट नहीं होता. आपका पोटेंशियल, कंपनी का पोटेंशियल क्या है, ऑब्वियसली दे विल काउंट, दे विल टेक अंडर हाउ मेनी लोन आर देयर ऑन दैट कंपनी, कितना रिक्वेस्ट किया कंपनी ने लोन्स, किस किस बैंक से कंपनी ने लोन्स रिक्वेस्ट किया, वो सारा अकाउंटेबल रहता है, राइट. तो कंपनीज का भी क्रेडिट हिस्ट्री जनरेट होता है, उसी हिसाब से लोन देता है.
स्मॉल लोन्स विदाउट कोलैटरल दे सकते हैं, लेकिन इफ यू गो फॉर ह्यूज अमाउंट्स इट डज टेक यू नो एसेट्स एंड जियो को ऐसे लोन नहीं मिला कि जियो का आइडिया अच्छा है तो मिल गया, right? Jio is also have they also have loans on their head, right? But because of that telecom infrastructure that invested in them and the private equity players which are behind Jio, that's why they got the investment, because it obviously hinted a circle of trust. Plus they have seen that they have a very good infrastructure, and if we want to you know if they fail to pay back the loans, we can liquidate that infrastructure, we can sell it to the competitors, or we can sell it to the government, etc etc. But generally क्या होगा, most the government will try to bail out, because बड़ा company है तो obviously it will impact the economy, so the government will mostly try to bail out in the thing. Try to help out to Yeah, obviously they do will the try to bailout, help yeah. out. Correct. Small तो small नमन, fines तो हाँ अतुल सर बोलिए. तो अतुल सर बोल रहे थे. या अतुल सर बोल रहे थे. Yes please. he got disconnected. अच्छा he Sir, got एक disconnected. मैं point हाँ, कोई बात नहीं, जैसे ठीक है. मैं थोड़ा सा दूसरी तरह से बोल देता हूँ. जो नमन ने बोला तो कोलैटरल जो बोला और सब कुछ बोला, so this is true that there is a bit of a collateral and things like that, but I think the main question Deeptanshu asked initially कि अगर उनको 1 लाख करोड़ का या 2 लाख करोड़ का या whatever you know some x amount का लोन मिलता है, तो जो एसेट कोलैटरल में रखा गया है उसको उसका भी वैल्यूएशन हुआ होगा, राइट? तो उनका उसका वैल्यूएशन जो हुआ, यूजुअली क्या होगा कि आप पहला लोन लेने जाएंगे अगर, तो आपके जो भी एसेट कोलैटरल रखेंगे आप उसका 80% 70% या जो भी मतलब लेस देन 100% का एक नंबर होगा कोई, डिपेंडिंग ऑन बैंक टू बैंक, उतना ही लोन वो देंगे, ठीक है? ताकि अगर कुछ डिफ़ॉल्ट हो गया या कुछ हो गया तो आपको यू नो दे कैन सेल एंड मेक दैट मच मार्कअप, राइट? बट अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो आपका वो वैल्यूएशन शायद थोड़ा सा एग्जैजरेटेड भी हो जाए, आपको उस वैल्यूएशन का यू नो 1.5 2 टाइम्स 3 टाइम्स इवन मोर यू नो एज अ गुड विल एटसेट्रा शायद बैंक दे देती है. देती क्यों देती है, इसके पीछे 2-3 रीज़न हो सकता है. एक, आपका मैनेजर से बहुत अच्छा जमता है, there might be a bit of corruption playing the role in form of relationship or something, or there might be a future trust कि ठीक है इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी दे दो ऑन माय पर्सनल गारंटी, मैनेजर ने बोला कि हाँ दे दो, या जो भी है मतलब जो भी डिसाइडिंग फैक्ट बॉडी थी. बैंक भी ऐसा नहीं होगा ना कि कोई एक इंसान डिसाइड करता होगा सब कुछ. आई गेस उनका एक पूरा टीम होता है जो भी होता है, तो उसको कैसे किया क्या किया. तो सर आपको क्या लगता है? हाँ, इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे. कुछ साल पहले 2007 के आसपास बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था जब लीमन ब्रदर्स कोलैप्स किया था और पूरा यूएस इकोनॉमी नहीं वर्ल्ड इकोनॉमी लगभग बंद लगा था कि डिस्टर्ब हो जाएगा. जैसे अभी कोरोना आया है वैसे ही एकदम एक जमाने में आया था. तो उसमें यूएस गवर्नमेंट ने पैसा देके बेल आउट किया. तो उसके पीछे जो थ्योरी निकाला गया कि थ्योरी जो इन लोगों ने बड़े बड़े जो बैंक्स गोल्डमैन सैक्स जेपी मॉर्गन जितने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स थे उन लोगों ने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि टू बिग टू फेल, कि अगर जेपी मॉर्गन बंद हो जाएगा तो पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, अगर गोल्डमैन सैक्स बंद हो जाएगा तो पूरी इकोनॉमी इम्पैक्ट हो जाएगी. तो थोड़ा सा उसमें सच भी था और थोड़ा सा उसमें नेपोटिज्म भी था कि जो बड़े बड़े जो बैंकर्स थे उन लोगों ने अपनी बचाने के लिए अपनी कंपनी में जो स्टेक है या अपने उनके जो बिलियन डॉलर का जो स्टेक्स होता है उसको बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से बेल आउट लिया. सिमिलरली इंडिया में भी हमने देखा होगा कि जब भारत सरकार में अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फेल होने वाला, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू सारे बैंक्स को बचाया गया, जो इंडिया का यस बैंक का हुआ था अभी एक साल हाँ, पहले. तो यस बैंक के लिए Yes स्टेट Bank. बैंक ऑफ इंडिया ने उसको बेल आउट किया और उसमें करप्शन भी एंगल था. यस बैंक में जानते हैं करप्शन का एंगल था और भी बहुत सारे बैंक में करप्शन का एंगल था. तो
उसको बचाने के लिए जो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, तो उसमें एक तो सोशल एंगल है, गुड एंगल है कि हाँ अगर उस बड़े कंपनी लाखों लोगों को जॉब देती है, इकोनॉमी में इम्पोर्टेंट है, तो बचाना चाहिए। बट उसके नहीं तो सही बोला अतुल सर ने कि एक बड़ी कंपनी है, उसको हम्म। बचाने के लिए गवर्नमेंट आएगी बिकॉज ऑफ जॉब जनरेशन है, इकोनॉमी है, एटसेट्रा है, या जो हाँ। भी है। और अगर उसको फेल करवा दिया ना तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा धीरे धीरे। अब यस बैंक अगर बेल आउट नहीं होता उसका, तो लोगों का पूरे बैंकिंग सिस्टम से ही भरोसा उठ जाता है। अब लोग को लगता है कि भाई बैंक में भी पैसा नहीं रखना चाहिए। अब बैंक में पैसा ना रखने का मतलब है कि अब वो पैसा पता नहीं क्या होगा, है ना। बहुत सारे लोग तो उड़ा भी देंगे पैसा, बोलेंगे उड़ा ही दो, इससे अच्छा या और कहीं इधर उधर इन्वेस्ट करेंगे जो वो समझते नहीं है, और फिर वो लूज करेंगे और अल्टीमेटली इट विल इंक्रीज दैट डिप्रेशन क्वोशेंट। यस नमन, प्लीज यू वांट टू से समथिंग। तो मेरे को ये भी एक चीज, मैं भी यहीं पे आ रहा था 2007-2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर में। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बैंक्स ने क्या किया, जो पहले बहुत उसको कैपेसिटी बोलते, तो जो कैपेसिटी है आपका टू रीपे बैक, जो हम लोग क्रेडिट स्कोर देखते हैं ज्यादा, तो उसके बाद से ना बैंक और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। पहले आपका कोलैटरल पूछेगा, अगर आपके पास कोलैटरल नहीं हुआ तब वो सोचेंगे। इट्स नॉट लाइक दे आर फिक्स्ड कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री देख के देगा। दे विल थिंक, क्योंकि आप बहुत बड़ा अमाउंट मांग रहे हो, सो दे विल थिंक फर्स्ट कि हाँ ये पेबल है कि नहीं। सो अभी क्या हो गया, अभी दे रेस्ट्रिक्ट मोर ऑफ लाइक कि मतलब एसेट्स पे ज्यादा ध्यान देते कंपेयर टू देयर कैपेसिटी ऑफ पेइंग, राइट। बिकॉज जो यहाँ पे देखा है, जैसे एसबीआई है या फिर मतलब एक बैंक है, हमको नाम नहीं आ रहा है, दे हैव मोस्ट बैड लोन्स। एक होता है बहुत गुड लोन्स और बैड लोन्स। ऑब्वियसली बैड लोन्स का मतलब होता है दोज पीपल, उन लोग को लोन दिया है जो कि क्रेडिट वर्दी है, लेकिन बाद में उन लोग ने लोन रीपे नहीं कर पाते हैं, देन दे आर लाइबल टू पे अगेन, राइट। और कोलैटरल नहीं है, इसकी वजह से वो बैंक्स अपना जो भी मनी है वो वापस नहीं ले पाते। तो इसके वजह से ना बैंक्स अभी मोस्टली फोकस करती है मोर ऑन एसेट्स देन ऑन पोटेंशियल। करेक्ट करेक्ट, नहीं सही बात है। बट ओवरऑल कहानी यही है, जितना आपके पास एग्जैक्ट कोलैटरल है, क्या आपको उससे ज़्यादा लोन मिल सकता है? तो मेरे हिसाब से मिल सकता है, अगर रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए तो। ठीक है, हाँ, मैं ये आइडियली नहीं नहीं बोला होना कि चाहिए, बट इन रियलिटी आई थिंक प्रैक्टिकलिटी इज सीन, दैट प्रेडिक्टेबिलिटी इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन द पास्ट हिस्ट्री ओनली और प्रेजेंट एसेट। सर मैंने ये नहीं बोला कि मिल सकता नहीं है, मैं बोला मिल सकता है बट ज्यादा नहीं मिल सकता। करेक्ट अगर आप करेक्ट, नहीं 100 नहीं, करोड़ ये का आई लोन गेस ले रहे हैं। बैंक टू बैंक डिपेंड करेगा। हाँ। अब हाँ। लोन में भी तो बैंक्स compete करेगी ना आपस में, इन अ वे। अब मैं अपने कंपनी के लिए, मुझे समझो 10 लाख का लोन चाहिए, तो HDFC चाहेगा कि मेरे से ले लो, यस बैंक चाहेगा मेरे से ले लो, एक्सिस चाहेगा मेरे से ले लो, क्योंकि उनको वो एक मिल रहा है, राइट। तो अब मैं बोल दूंगा कि नहीं, मुझे जो 20 लाख देगा मैं उसी के हम्म, पास लोन लूंगा। तो अब वो वो मैनेजर के सर पे डिफर आ जाएगा करेगा। कि ले कि नहीं। हाँ, वो सर आप अगर समझ लीजिए 10 लाख का लोन ले रहे, तो वो बैंक टू बैंक डिफर करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्टली 10 lakhs का ही उन करेक्ट लोग करेक्ट, कोट देंगे, राइट। तो उन लोग आपका वैल्यूएशन बेसिस या फिर उन लोग अपना आपका पूरा अकाउंट्स गो थ्रू करेंगे कि ये इसका फिनेंशियल पोजीशन क्या है इस कंपनी का, राइट। तो उसी बेसिस के ऊपर आपको, आप अगर एक्सिस बैंक के पास जाएंगे तो आपको उन्होंने ऑफर किया 10 lakhs नहीं, आप 8 lakhs ले लो, ठीक है। आप एसबीआई में जाएंगे तो आप देखें कि आपको 10 लाख से ज्यादा मिल रहा है, आपको 10 lakhs नहीं 12 lakhs का लोन मिल रहा है। तो इट विल डिफर। कंपटीशन का मैं नहीं लगता कि कंपटीशन हुआ यहाँ पे कोई। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ अ कंपटीशन, बिकॉज अगर एक ह्यूज अमाउंट है ना, तो different banks will try to have that transaction in their bank rather than a competitor's bank। जैसे अब अंबानी है, उसे लोन चाहिए, राइट। सब लोग कोटेशन देंगे अपना, सारे बैंक्स, कि भाई मेरे से ले लो, मेरे से ले लो, मेरे से ले लो, एंड देन इट विल बिकम अंबानीज चॉइस कि हाँ भाई यहाँ से लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रेट है, ज़्यादा अच्छा TNC है, एट्सेट्रा। Anyway, I mean, this thing is probably more complex than what we think। और ये exactly गेम क्या है, ये जब तक खुद नहीं घुसोगे उस गेम में, समझना थोड़ा हार्ड है। So anyway, we'll discuss this
और केस स्टडीज में भी कि कैसे ये सब काम करता है और क्या क्या करता है. So I think we are out of time. So thank you very much for coming. Good night, everyone. Good night. सर. गुड नाइट. विशाल सर, हेलो हेलो हाँ कॉल कर सर. लो ना. ठीक है. हाँ ठीक है, ओके.